गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 6 और ये है चैप्टर नंबर 2 द नदर्न प्लेन्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नदर्न प्लेन्स के बारे में। नदर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदानी भागों के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। नदर्न मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, नदर्न मतलब उत्तरी, प्लेन्स मतलब मैदानी। ठीक है, तो हो गया नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्र या फिर भाग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप भी बुक ओपन रखिए, पेज नंबर 6 खोल के देखिए, चैप्टर 2 ओपन रखिए और इसमें सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है, देख रहे हैं आप भी, पिक्चर बनी है। तो फर्टाइल एंड लश ग्रीन नदर्न प्लेन्स। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, लश ग्रीन मतलब हरे भरे मैदानी भाग हैं नदर्न प्लेन्स के। तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। द नदर्न प्लेन्स बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। तो ये नदर्न प्लेन्स की जो बता रहे हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो इनके बारे में बताया गया है कि नदर्न प्लेन्स बिटवीन द हिमालयाज, जो नदर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ हैं? बिटवीन, बीच में, किसके बीच में? हिमालयाज, हिमालय पर्वत, हिमालय के बीच में। इन द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत है इसके। एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ, और साउथ में इसके क्या है? डेक्कन प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार। ठीक है, तो समझे आप। नदर्न प्लेन्स बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ, तो नदर्न प्लेन्स उत्तरी मैदानी भाग जो हैं नॉर्थ में है हिमालय के बीच, और साउथ में है डेक्कन प्लेटू के बीच का जो भाग है वो है नदर्न प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर क्वाइट स्मूथ एंड फ्लैट। तो ये प्लेन्स कैसे हैं? ये मैदानी भाग कैसा है? स्मूथ, स्मूथ मतलब कोई चीज़ जो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है या फिर कोमल होती है। तो सॉफ्ट है, स्मूथ है और मुलायम। स्मूथ मतलब मुलायम या फिर सॉफ्ट। तो ये भाग कैसा है? स्मूथ और फ्लैट है। फ्लैट मतलब समतल, प्लेन, प्लेन भाग है ये। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। तो ये कहाँ तक खिंचा हुआ है? ये जो भाग हम बात कर रहे हैं नदर्न प्लेन्स की, तो ये स्ट्रेच है कहाँ? फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में इसके कहाँ तक स्ट्रेच है? ये पंजाब। और ईस्ट साइड में ये स्ट्रेच है आसाम तक। ठीक है, वेस्ट में पंजाब तक स्ट्रेच है, ये खिंचा हुआ है, और ईस्ट में आसाम तक। ठीक है, दे हैव अ जेंटल स्लोप, और इसमें क्या है? स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल। ठीक है, स्लोप होती है, ढलान वाला भाग होता है या फिर ढाल होती है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट देखिए द नदर्न रिवर्स। अब हम देखते हैं इसमें रिवर्स कौन कौन सी हैं, उत्तरी भाग की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो थ्रू द नदर्न प्लेन्स। बहुत सारी प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो नदर्न प्लेन से बहती हैं। मोस्ट ऑफ देम राइज फ्रॉम द हिमालयाज। इनमें से जो प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से, हिमालय पर्वत से। सम ऑफ देम राइज फ्रॉम द हिल्स ऑफ द सदर्न प्लेटू। सम ऑफ देम राइज, इनमें से कुछ निकलती हैं कहाँ से? हिल्स ऑफ द सदर्न प्लेटू। किसकी हिल्स से? सदर्न प्लेटू, सदर्न प्लेटू की हिल्स से निकलती हैं कुछ नदियाँ। तो प्लेटू क्या है? पहले हम प्लेटू के बारे में जान लेते हैं। अ प्लेटू इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फेयरली लेवल लैंड हाई अबव द एरिया अराउंड इट। प्लेटू वो भाग है, पठार वो भाग है जो होता तो लैंड में ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक उभार लिए हुए अलग से एक भाग होता है जो कि क्या कहलाता है? प्लेटू कहलाता है। ठीक है, द सतलज, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स की प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए उनके नाम है सतलुज, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये है नदर्न प्लेन्स की कुछ प्रमुख नदियां। दे राइज इन द हिमालयाज। ये कहाँ से निकलती हैं? किससे बनी हुई है? ये हिमालय से निकलती हैं। एंड कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद देम। और जब ये बहती हैं तो अपने साथ बहते हुए, फ्लो जब ये होता है इनका, तो ये बहते हुए अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके चलती हैं, जैसे कि सैंड मतलब बालू या फिर रेत, और सिल्ट। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट इज कॉल्ड एलुवियम और एलुवियल सॉइल। तो सैंड और सिल्ट का जो एक मिक्सचर तैयार होता है वो क्या कहलाता है? सैंड और सिल्ट से बना हुआ जो एक मिक्सचर है वो कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? सैंड और सिल्ट,
सैंड और सिल्ट से बना हुआ मिक्सचर कहलाता है एलुवियम और एलुवियल सॉइल। तो जब इसमें रेत और सिल्ट मिल जाती है तो ये क्या बनता है, इसकी जो एक नई सॉइल बनती है वो है, या तो उसे हम एलुवियम बोलते हैं या फिर एलुवियल सॉइल। ठीक है, इट इज़ वेरी फर्टाइल। और जो ये एलुवियल सॉइल होती है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जिसमें कोई भी अगर खेती करे तो वो क्या होती है, अच्छी फसल देती है। ईयर आफ्टर ईयर द नदर्न रिवर्स स्प्रेड, ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल दर साल, द नदर्न रिवर्स उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियाँ स्प्रेड लेयर्स ऑफ दिस सॉइल ओवर द प्लेस। तो साल दर साल जब ये नदर्न प्लेन से ये नदियाँ निकलती हैं, नदर्न रिवर्स स्प्रेड लेयर्स बनाती हैं अपनी, तो इससे क्या होता है, स्प्रेड लेयर ऑफ दिस सॉइल, इस सॉइल की एक लेयर तैयार होती है, परत बनती है ओवर द प्लेन्स। और कहाँ बनती हैं इसकी लेयर्स, ओवर द प्लेन्स मतलब मैदानी भागों में। दैट इज़ वाई द नदर्न प्लेन्स आर क्वाइट स्मूथ एंड फर्टाइल। तो यही कारण है कि नदर्न प्लेन्स स्मूथ होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, इस एलुवियल सॉइल की एक परत चढ़ती जाती है। तो मिट्टी की जब परत जमती जाती है किसी जगह पे तो वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और फ्लैट हो जाता है उससे। ठीक है, तो यही कारण है कि नदर्न प्लेन्स क्या है, नदर्न प्लेन्स स्मूथ और फर्टाइल हैं, उपजाऊ हैं और मुलायम हैं। दे गिव अस फूड क्रॉप्स एवरी सीज़न, और हर सीज़न में हमें क्या देते हैं, ये गुड क्रॉप्स मतलब अच्छी फसल हमें देते हैं, हर साल हमें अच्छी फसल ये देते हैं। द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, आप देखिए, द सतलुज बेसिन, सेकंड है द गंगा बेसिन, थर्ड है द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो अब देखिए बेसिन क्या है, बेसिन इज़ द टोटल एरिया ऑफ लैंड, बेसिन टोटल एरिया है, ज़मीन का वो पूरा भाग है, टोटल भाग है, ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो किसके द्वारा लाया गया है, किसी नदी के द्वारा लाया गया है या फिर उससे बनी हुई छोटी छोटी नदियों के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर, और ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, बड़ी नदियों से बनी हुई छोटी छोटी नदियाँ क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द सतलुज बेसिन, अब हम पढ़ते हैं सतलुज बेसिन के बारे में। द सतलुज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स, सतलुज बेसिन कहाँ पे है, सतलुज बेसिन है हमारा नदर्न प्लेन्स के वेस्टर्न भाग में। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन दिस बेसिन, पंजाब और हरियाणा जो हैं पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट, पंजाब और हरियाणा यहाँ के क्या हैं, कुछ प्रमुख राज्य हैं इस बेसिन के। ठीक है, द बेसिन हैज़ अ स्लोप इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इस बेसिन का स्लोप, ढाल किधर है, इस बेसिन का जो ढाल है वो है साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज फ्लो थ्रू दिस रीजन, सतलुज हम बात करें अगर सतलुज नदी की और इससे बनने वाली छोटी छोटी नदियों की, तो फ्लो थ्रू दिस रीजन, इस रीजन में ये नदियाँ और इससे बनी हुई नदियाँ फ्लो करती हैं, बहती हैं। दे जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान, और ये कहाँ पे जॉइन करती है, ये नदी जो है जॉइन करती है, किस नदी को जॉइन करती है, ये इंडस को जॉइन करती है, इंडस में जाके मिलती हैं इन पाकिस्तान। कहाँ है इंडस नदी, पाकिस्तान में है। एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी, और कहाँ फ्लो करती है, कहाँ बह जाती है, अरेबियन सी में बह जाती है ये। ठीक है, में मिल जाती है या चली जाती है। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको आप एक बार पहले रिवाइज़ कर दीजिए स्टार्टिंग से, और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको सतलज बेसिन तक, वहाँ तक आप इसको रिवाइज़ करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में से आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसे रिवाइज़ करिए।